वालेकुम तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हमारे पास है लाइब्रेरी साइंस के बहुत ही कमाल के नोट्स, तो हमने वो करने हैं। तो आज हमारे पास 20वां लेक्चर है। कल हमने 19वां लेक्चर किया था। लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज 20वां लेक्चर है हमारे पास, ठीक है। किताबियात को अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं, यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर जाके वीडियोस में जब आप आएंगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले ऑल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। किताबियात की तारीफ़ करें ये भी आ सकता है। उसके बाद किताबियात की अहमियत पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे किताबियात की अहमियत और ये हो गया किताबियात की इकसाम, ठीक है। तो ये आज हमने करना है। किताबियात को इंग्लिश में बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ठीक है, जो दो यूनानी लफ्ज़ बिब्लियन और ग्राफियन से मिलके बना है। इसके लुग़वी मानी क्या हैं? किताब लिखना या किताब से मुतल्लिक़ लिखना। यानी इस पे मैंने ये क्यों लगाए हैं हाईलाइट कि ये पेपर में पूछे जाते हैं। मुतालियाती मवाद की ऐसी मुनज़्ज़म फ़हरिस्त को किताबियात कहते हैं जो किसी बाकायदा ज़ाब्ता के तहत मुरतब की गई हो और जिसमें तमाम तर किताबियाती तफसीलात मौजूद हों। यानी ये कोई ऐसा बाज़ाब्ता फ़हरिस्त होती है जिसमें बाकायदा किताबियात की तफसील हो, ठीक है। किताबियाती तफसीलात से मुराद यानी इससे मुराद ये है कि उसमें मुसन्निफ़, उन्वान, नाशिर, मकाम, सन्निशात, सफ़ात और जिल्द वग़ैरह सब कुछ हो। किताबियात की इस्लाह का इस्तेमाल 17वीं सदी ईस्वी में के वस्त से शुरू हुआ और 18वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में इसने बहुत मकबूलियत हासिल की। किताबियात की इकसाम। बाज़ाब्ता किताबियात की दरअसल मुसलमा इकसाम है। आलमगीर या बैनुल-अक़वामी किताबियात। बैनुल-अक़वामी किताबियात से मुराद वो किताबियात हैं जिनमें ज़्यादातर कदीम और कदीम से आज भी किसी शक्ल में मौजूद हैं। यानी कि बैनुल-अक़वामी किताबियात क्या होती है? जो पुराने दौर की किताबें बैनुल-अक़वामी तौर पे हों और आज भी शाया होने वाला हर किस्म का, जो आज भी शाया होती हो, हर किस्म का मुतालियाती मवाद शामिल। ये एक फ़र्ज़ी किताबियात है जिसका शाया होना तो मुमकिन नहीं, लेकिन ब्रिटिश लाइब्रेरी जो लंदन वाली है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका वाली, ये बहुत आलमगीर खसूसियत रखते हैं क्योंकि इनमें करोड़ों किताबें हैं। कौमी किताबियात। किसी मुल्क में शाया होने वाले हर किस्म के मुतालियाती मवाद की किताबियात को कौमी किताबियात कहते हैं। मसलन पाकिस्तान की कौमी किताबियात। मौज़ूई किताबियात। किसी ख़ास मौजू पर शाया होने वाले हर किस्म के मुतालियाती मवाद की किताबियात मौज़ूई किताबियात कहते हैं। मसलन किताब लाइब्रेरी, ठीक है। मुसन्फ़ी किताबियात। आथर बिब्लियोग्राफी। किसी मुसन्निफ़ की अपनी तसानीफ़, यानी उस जो लिखने वाला होता है उसकी अपनी किताब, उसकी शख्सियत और उसकी फ़न पे, यानी कि वो कैसा है, कितना पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, किताब कैसे लिखने का ख्याल है, सारी बातें, और उसके ख़ुद के फ़न पे हर किस्म के मवाद को मुसन्फ़ी किताबियात कहते हैं। मसलन किताबियात अव्वल, ये इल्हाम इक़बाल के बारे में है, ठीक है। तिजारती किताबियात, ठीक है। मुख्तलिफ़ ताजरान और नाशरान कुतब अपनी मतबूआत की तशहीर और फ़रोग़ के लिए किताबियात शाया करते हैं। इसे तिजारती किताबियात कहते हैं। मसलन मतबूआत संग मील, लाहौर। इससे इंतखाब कुतब में मदद मिलती है। मुंतखब किताबियात। किसी ख़ास मौजू या मखसूस कुतब की किताबियात को मुंतखब किताबियात कहते हैं। मसलन वर्ल्ड बेस्ट बुक, यानी कोई मुंतखब हो, ठीक है, ख़ास मौजू पे जो किताबियात को मुंतखब किताबियात कहते हैं, ख़ास मौजू पे, ठीक है।
फिर आ गया ज़मानी या दूरी किताबियात, एक ख़ास मुद्दत के दौरान शाया होने वाले मुतालियाती मवाद को ज़मानी या दूरी कहते हैं। मसलन पाकिस्तान की कौमी किताबियात 1998, यानी कि जो कुछ अरसे बाद शाया होती हैं। किताबियात ऐसी किताबियात जिनमें दुनिया भर शाया होने वाली किताबियात को शामिल किए जाए, यानी वो जो जिसको दुनिया भर में शाया किताबें होती हैं उनका मवाद मिले। वर्ल्ड बिब्लियोग्राफीज़ किताबियात की अहमियत। अब इसमें हमने बताना है कि भाई किताबियात की अहमियत क्या है। किताबियात की अहमियत दुनिया इल्म व अदब में किताबियात की अहमियत मुसलमा है। किताबियात के बग़ैर इल्म समुंदर की मानंद है जिसकी तह में कीमती ख़जाने मौजूद हों, मगर इनका असूल जो शेर लाने के, लेकिन यानी कि समुंदर के अंदर हीरे हों और वो लाए ना जा सकें। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम बनी नूह इंसान तक पहुँचाने के लिए भी इस किताब के ज़रिए पहुँचाई। किताबियात की अदम मौजूदगी में ज़ख़ीरा इल्म और गट्ठा टोप अंधेरा है। ठीक है, यानी कि जो किताबियात नहीं होगी तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। किताबियात की अहमियत दरअसल है मवाद तक रसाई। ठीक है, असर हाज़िर में हर शोबा इल्म में मुतालियाती मवाद इतनी तेज़ी से शाया हो रहा है कि मुहक्किक का अपनी दिलचस्पी की शोबा में मवाद तक रसाई हासिल करना तो दूर की बात, आपको आशना रखना भी मुमकिन नहीं है। मवाद से बाखबर और रसाई हासिल करने का वाहिद ज़रिया किताबियात है। ठीक है, इंतखाब कुतब में मुआवनत। किताबें शोबा हवाला जात में किताबियात के ज़रिए क़ारीन और लाइब्रेरी स्टाफ म्यारी कुतब का इंतखाब कर सकते हैं, यानी कि ये इनसे म्यारी कुतब ढूँढ सकते हैं। तहरीर व अदब में किताबियात रहनुमा की हैसियत रखती हैं। क़ारीन के सवालों के जवाबात किताबियात की मदद से लिए जाते हैं। मुहक्किकीन की सहूलत। मुहक्किकीन को तहकीक से कबल अपने शोबा की मौजूद किताबियात से इल्म हो जाता है। इस शोबा में कई और कितनी तहकीक हो चुकी है आपको अंदाज़ा नहीं है, यानी कि कितनी तहकीक की गुंजाइश है। मुहक्किकीन की भी इसमें सहूलत है। इस तरह इनका वक़्त ज़ाया नहीं होता, वो इसे एक जगह से अपने मौज़ू का मुतालियाती मवाद मिल जाता है, यानी कि वो देखते हैं कि भाई कौन कौन सी किताबें हैं और कौन सी बनानी चाहिए। किताबियाती तफसीलात की शिनाख्त। किताबियात से ना हर्फ मुतालियाती मवाद का इल्म हो जाता है। किताबियात से ना सिर्फ मुतालियाती मवाद का इल्म हो जाता है बल्कि किताबियाती तफसीलात, मसलन नाशिर किताब कब शाया हुई, कीमत कितनी है, कौन सा एडिशन है, किस सन में शाया हुई, सब पता चल जाता है। लाइब्रेरी की कुतब की शिनाख्त व मौजूदगी। किताबियात से मुराद मालूम हो जाता है कि एक ख़ास मौजू पर लाइब्रेरी में कितना मवाद मौजूद है और कितने मवाद की मज़ीद ज़रूरत है। कैटलाग साजी और दर्जा बंदी। किताबियात की मदद से लाइब्रेरी में हर नई आने वाली किताब के बारे में इल्म हो जाता है। ये पहले से तो नहीं, अगर मौजूद है तो दर्जा बंदी और कैटलाग साजी में सहूलत होती है। नाशिरान और ताजरान कुतब। मुख्तलिफ़ नाशिरान जो किताबें नशर करते हैं, ताजरान जो किताबें सेल करते हैं, अपनी मतबूआत की किताब शाया करवाते हैं जो क़ारीन और लाइब्रेरी स्टाफ को अरसाल की जाती है। मुतालियाती मवाद की फ़रोख्त के लिए माली फ़ायदा पहुँचता है, यानी रात को या दिन को किसी भी टाइम कुछ प्रोफेसर मिल के कोई किताब शाया कर दें तो उससे उनको माली फ़ायदा होता है। किताबियात पर मवाद की कीमत दर्ज करने के लिए लाइब्रेरी में बजट के मुताबिक इंतखाब में मवाद की सहूलत होती है, यानी कि छोटे स्कूल है तो छोटी सी लाइब्रेरी ज़रूर होती है, बड़े स्कूलों में बड़ी लाइब्रेरी ज़रूर होती है। ठीक है, अपनी मतलूबा किताबियात शाया करते हैं जो क़ारीन को अरसाल की जाती हैं, यानी वो किताब शाया करते हैं और मुख्तलिफ़ कारियों को देते हैं। मवाद की फ़रोख्त से ताजरों को माल सेल होता है तो ताजरों को फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 21 तीसरे चैप्टर का चौथा सवाल करेंगे। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।